नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूं मैं 9 दिसंबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि जो रात्रि में 7:53 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। धनिष्ठा नक्षत्र है और रात्रि 9:51 तक, इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। व्याघात योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में है प्रातः 10:10 तक और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:11 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में पुनः चर्चा होगी। पुनः शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि 2 भावों में, लग्न में और एकादश भाव में सभी ग्रहों की चर्चा हमने कर ली। अब आज पुनः चर्चा सूर्य से प्रारंभ होने जा रही है, एक और नए भाव में। तो दिव्य महाप्रयोग बेहद दिव्य, ज्ञानवर्धक, और चाहे ये आपकी कुंडली में हो वा न हो, इसका ज्ञान, इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो इस समय जो राशिफल में मैं दिव्य महाप्रयोग बता रहा हूं, ग्रहों के बारे में जो बाकी के ऋषियों का मत बता रहा हूं, उसे सबको जानना चाहिए, अत्यंत ही आवश्यक है आपके लिए। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। दिव्य महाप्रयोग में आज सूर्य की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध, सूर्य, केतु और मंगल, ये 4 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में, शुक्र और शनि युति बनाकर मकर राशि में, तो वहीं चंद्रमा और गुरु आज गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। 10 लगभग 10 मिनट के बाद का ये समय है जब चंद्रदेव मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व शनि, शुक्र और चंद्रमा, ये ग्रह तीनों एक साथ हैं। तो ये है ग्रह स्थिति। आज चंद्रमा की स्थिति को देखें तो ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आज आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, बाकी की ग्रह स्थितियां आज आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं गुरुवार का दिन, और मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा कौन से वो जरूरी काम हैं जिन्हें आप करने के लिए पूरी तरह से तत्पर और तैयार रहिए, और कौन से वो कार्य हैं जिन्हें आज आप ना करें, कौन से वो उपाय हैं जिन्हें करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज सूर्य की चर्चा होने वाली है और ये चर्चा 9वें भाव में है, भाग्य भाव में है। जैसा मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली के 9वें भाव में सूर्य हो, लेकिन ये ऋषियों का मत है और बेहद ज्ञानवर्धक जानकारी। अगर आपकी ज्योतिष में तनिक भी रुचि है तो इस राशिफल के विषय को भले आपकी कुंडली में न हो, सुनिए और समझिए। सबसे पहले कहा कि सूर्य अगर कुंडली के भाग्य भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति गलत कार्य भी करे, ढोंग भी करे
तो समाज में उसके मान प्रतिष्ठा का वो कारण बन जाता है। यानी उसके ढोंग को भी कोई भांप और जान नहीं पाता, वरन उसके ढोंग के कारण भी उसकी मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। लेकिन वहीं काशीनाथ ने, सत्याचार्य ने और वैद्यनाथ ने, ये ज्योतिष के पुरोधा ऋषियों ने कहा कि नहीं, सूर्य का नवम में प्रभाव बहुत अच्छा नहीं होता। सबने कहा, इन तीनों ने, कि सूर्य अगर नवम में हो तो कई तरह से उसे कष्ट, उसके पिता की बाल्यकाल में ही मृत्यु, या पिता को कष्ट, भाइयों के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं होते हैं, ऐसा जातक धर्म विरुद्ध जाकर के काम करने वाला होता है। ये तीन ऋषियों का मत था जो आपके लिए मैंने कहा। आगे मैं अंत में चर्चा इसकी गंभीरता से करता हूं। अब हम चलते हैं आगे, और इसके बाद वाराह मिहिर ने, ढूंढीराज ने, खान खाना, मंत्रेश्वर, कल्याण वर्मा ने, जयदेव ने, जीवनाथ ने, सबने सूर्य के नवम भावगत फल को अत्यंत श्रेष्ठ कहा। वाराह मिहिर ने तो कहा कि नवम में अगर सूर्य है तो समझ लो संतान सुख, धन सुख और शौर्य का सुख जातक को प्राप्त होता है। तो वहीं पाश्चात्य मत में भी सूर्य के नवम भाव में होने को अत्यंत श्रेष्ठ कहा। ऐसा जातक सम्माननीय होता है, न्यायी होता है और ईश्वर भक्त होता है। प्रिय दर्शकों, सूर्य की नवम भाव में मेरे द्वारा पूर्व में भी चर्चा हुई है, कुंडलियों में भी आया है, और मैंने सूर्य के नवम भाव के प्रभाव को बताया है आप सबके सम्मुख। अगर आप मेरे कार्यक्रम देखते हैं तो सूर्य के सदैव श्रेष्ठ प्रभाव भी नवम भाव से मैंने गिनाए हैं। फिर ये जो तीन पुरोधाओं का नाम मैंने बताया, ज्योतिष ऋषियों का नाम बताया, इन्होंने सूर्य के प्रभाव को बहुत श्रेष्ठ क्यों नहीं कहा? ऐसा नहीं है कि वो गलत है, उन्होंने जो अपना मत रखा, कभी भी किसी का मत अगर है तो मत सिरे से गलत होगा ये नहीं किया जा सकता। कई बार मेरे दर्शक जो है लिख देते हैं कि ऐसा तो मेरे साथ नहीं, चूंकि वो इसके जानकार नहीं है इसलिए वो ऐसा लिख देते हैं। कभी भी किसी का मत गलत हो ही नहीं सकता। वो मत जिसने दिया है उस मत के पीछे उनका मंथन होगा। अब हम आते हैं कि मैंने जो, जाहिर सी बात है, इतने बड़े वाराह मिहिर ने जिस बात को कह दिया, अब उस पर मुझे लिखने का कोई बनता ही नहीं कि मेरी वहां पर सामर्थ्य हो सकती है कि मैं कोई अपना मत दूं। लेकिन हां, निसंदेह सूर्य के नवम भाव में होने से जातक समाज पूज्य होता है। और प्रथम में जो मैंने कहा कि वो कुछ गलत भी करे, पाखंड भी करे, तो लोग उसको पाखंड नहीं वरन श्रेष्ठ ही मानते हैं, और समाज में इसके बावजूद वो पूज्य हो जाता है। खराब क्यों कहा? जब भी कोई ग्रह किसी भाव का कारक हो, जन्म कुंडली के नवम भाव में सूर्य और गुरु कारक होते हैं, तो जब भी कोई ग्रह किसी भाव का कारक हो तो और कारक भाव में बैठे तो बड़ी संभावना इस बात की बन जाती है कि कारको भावनाशय, ये सूत्र जो लागू किया गया था वो इसी के पीछे था। क्या? कि कारक ग्रह अगर कारक भाव में बैठ जाए तो भावनाश की प्रबल संभावना बन जाती है। संभावना कैसे? मान लिया जाए कि शनि के पास 3 दृष्टि है, राहु के पास 3 दृष्टि है, मंगल का भी यहां पापक ग्रह में गणना, या पापक ग्रह के रूप में चंद्रमा, तो चंद्रमा की दृष्टि तो नहीं पड़ सकती क्योंकि चंद्रमा जब सामने होंगे तभी दृष्टि डालेंगे तो वो शुभ ग्रह बन जाएंगे, उनकी दृष्टि से नहीं। लेकिन राहु और शनि की दृष्टि तो पड़ सकती है कहीं से भी। तो जब भी किसी ऐसे भाव में जहां कोई ग्रह कारक होता है और अपने भाव में किसी पापक ग्रह से वो दृष्ट हो जाए तो उस अवस्था में भाव कारक वो है ही, और भावपति इत्यादि हुआ तो तीनों का एक साथ नाश होता है। इसीलिए कहा कारको भावनाशय। और भी कुछ तथ्य लोगों ने दिया कि कोई ग्रह अपने उसी कारक भाव में हो जाए तो वो अपने आप को बहुत बली समझ लेता है और उसके चलते वो सही फल नहीं देता, मनमाना फल देने लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाकी के 3 पुरोधाओं ने जो सूर्य के प्रभाव को कमजोर बताया, इसमें कहीं ना कहीं इसके पीछे तर्क यही रहा होगा कि पापक ग्रह से दृष्ट होने पर, नहीं तो सूर्य आत्मा है, जगत की आत्मा, और सूर्य नवम धर्म भाव में जाकर के बैठ जाए तो व्यक्ति का धर्म विरोधी कार्य करना तो बन ही नहीं सकता। हां, वो पाखंड कर सकता है। तो क्या पाखंड धर्म विरोधी नहीं है? बिल्कुल है, धर्म विरोधी है पाखंड। लेकिन यहां पाखंड दिखावे के रूप में है। सूर्य में एक समस्या जरूर है कि सूर्य का प्रभाव जिस भाव से ज्यादा होता है वहां दिखावा आ जाता है। यहां पाखंड को मैं दिखावे शब्द के रूप में कहूंगा, मैं कहूंगा दिखावा। सूर्य का काम ही यही है कि कहां से अधिक नाम मिल सके। मैंने बताया था कि दान देने का 2 तरीका, एक दान देने का तरीका धीरे से दे दो कोई न देखे, और एक दान देने का ये तरीका कि दे रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं।
तो उसमें कितने लोग मुझे देख रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं पाखंड ही है। तो पाखंड का प्रारूप बड़ा अलग अलग है। केवल पाखंड शब्द कह दिए तो पाखंड बड़ा गंभीर है, ढोंग बड़ा अजीबोगरीब है। हम आम तौर पर पूजा पाठ करने के लिए बैठे तो कई बार जिनको नहीं समझ है कि पूजा पाठ की प्रक्रिया है, पूजा पाठ में आपको स्नान करना चाहिए, पूजा पाठ में साफ वस्त्र होना चाहिए, जल होना चाहिए, लेकिन जो आपको कुतर्की दृष्टि से देखते हैं वो तो कह देंगे ढोंग है, मन साफ होना चाहिए। उनकी नज़र में तो ढोंग ही हुआ। तो ढोंग के भी कई तर्क हैं कई लोगों की नज़र में। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो सूर्य के नवम भाव में होने से इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जातक समाज में मान सम्मान पाने के लिए कि कुछ भी कर सकता है। तो एक बात तो तय है कि कारक है, अगर पापग्रह से दृष्टि इत्यादि हुआ तो परेशानी हो सकती है, अन्यथा सूर्य का नवम भाव में होना श्रेष्ठ फल प्रदायक है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि जातक समाज में पूज्य अवश्य होगा। चलते हैं हम राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए अगर देखें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दशमस्थ हैं। ये जब राशि परिवर्तन करके लाभ में जाएंगे आपकी राशि से तो गज केसरी योग का निर्माण होगा। और आज मंगल के ही नक्षत्र में है ये चंद्रमा और गुरु के साथ युति बनाएंगे। आज गुरुवार का दिन बड़ा बढ़िया होगा। यूं कह सकता हूं कि मन कुछ ऐसा होगा जैसे हम रोमांटिक मन कह सकते हैं कि आज आपका होने वाला है। फायदा हर तरफ से मिलने वाला है, हर तरह से दिन आज आपका आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। घर पे है तो, ऑफिस में है तो, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, कोई पहल करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, करिए। जो भी कार्य करेंगे उसका पूरा परिणाम आपको मिलने वाला है। कार्यस्थल पर भी अगर आप देखें तो अधिकारी आपकी तारीफ करेंगे, आपके काम को लेकर के सभी संतुष्ट ही दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं श्रेष्ठ कहूंगा। प्रॉपर्टी से आपको लाभ होगा, कहीं रुका हुआ धन था वो वापस आने का योग बन रहा है। और किसी कानूनी मसले में परेशान थे, जूझ रहे थे तो मुक्ति पाएंगे। आज मेष राशि के जातक कहीं से भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं देख रहे हैं। जीवन साथी के साथ समय अच्छा बीतने वाला है। जीवन साथी के लिए आपके आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध में आज तो कहना नहीं कि बहुत बढ़िया है दिन, प्यार का इजहार कर सकते हैं। विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलेगी, समय आपके पक्ष में है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। यानी कुल मिलाकर के मेष राशि के जातक हर तरह से आज के दिन का आनंद उठाएं। आज लाल तिलक, रोली का या चंदन का अपने माथे पर प्रातः काल लगा लें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश इत्यादि करते हैं अवश्य करिए। वृषभ की चर्चा अगर करें तो आपके लिए भी आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। चंद्रमा का राशि से भाग्यस्थ होना, 10 बजे के पश्चात ये चंद्रमा जब आपकी राशि से दशमस्थ होंगे, कर्मस्थ होंगे, गजकेसरी योग का निर्माण होगा। मंगल के नक्षत्र में ये आपके सपनों को पूरा कराने का प्रयत्न कराएंगे। आज के दिन को मैं आपके लिए खुशनुमा कह सकता हूं। अगर कोई सामाजिक कार्यक्रम में आप कर रहे हैं या सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो वहां भी आपको सफलता। कार्यस्थल पर भी दिन आपका बढ़िया मुझे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आपके द्वारा लिया गया फैसला बिल्कुल सही होने वाला है। हर फैसले से आपको फायदा मिलने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। और किसी को बस पैसा उधार देने से आज आपको बचना चाहिए। ये सत्य है कि उधार दिया हुआ पैसा आज आपको मिल सकता है अगर आप प्रयत्न करें। और निवेश भी आपके लिए श्रेष्ठ होने वाला है, बस लापरवाही से बचें आज। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को मैं श्रेष्ठ कहूंगा। सुखद रहने वाला है प्रेम का दिन, और प्रेमियों के लिए तो खैर कहना ही नहीं। विद्यार्थियों के लिए अति शुभ है आज का दिन। और स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज थोड़ा सा शक्कर ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप करें। मिथुन को आज थोड़ा सतर्क रहना होगा। मंगल के नक्षत्र में है ये चंद्रमा, धनिष्ठा नक्षत्र में। और देखा जाए तो 10 बजे के बाद ये राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से भाग्यस्थ होंगे। लेकिन उससे पूर्व आपकी राशि से अष्टम में है, तो आज ऑफिस जाते वक्त जरा सावधान होकर के जाएं। यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतें। वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी की विशेष आवश्यकता है। हालांकि दिन कई मामलों में आज आपका बहुत बढ़िया होने वाला है। कोई कठिन मसला था, कोई कठिन समस्या परेशानी थी, उलझन थी, वो सुलझने वाली है। दिन का लाभ आपको मिलेगा। विशेष करके आज के दिन को इसलिए मैं श्रेष्ठ कहूंगा क्योंकि औरों से आपको मदद मिलती चली जाएगी। जो भी जरूरी काम है वो एक भी काम आपका रुकता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज बेहद सहज और सरल ढंग से आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी, व्यवसाय, हर मामले में आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ कहूंगा। आपका काम हर मामले में बन रहा है, काम में मन लगेगा। धन लाभ के योग बनते दिखाई पड़ रहे हैं। और कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, उसका भी आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। लेकिन निवेश को दोपहर के बाद ही रखिएगा। वाणी पर संयम रखना जरूरी है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। और विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है दिन। प्रेम संबंध में अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग
दूर होते दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, सेहत आज आपकी अच्छी है। एक चम्मच दही खा करके ही घर से बाहर जाइए तो आपके लिए बढ़िया होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफ़ेद है। निवेश आप दोपहर के बाद करिए। कर्क की अगर हम बात करें तो चंद्रमा आज प्रवेश करेंगे आपकी राशि से अष्टम में, और अभी हैं सप्तम में। अष्टम में प्रवेश करते मंगल के नक्षत्र में शनि के साथ युति बनाए हुए, यहाँ बता दूं कि ट्रांसफर इत्यादि की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसी कोशिश है तो ये कोशिश पूर्ण होगी। हर कार्य को जब भली भांति समझ करके आप करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। नौकरी हो या व्यापार, दोनों ही क्षेत्र में मैं आपको सफल देख रहा हूं। बाकी के सभी कर्क राशि के जातकों के लिए कहूंगा, दिन को जरा शांति के साथ बिताने का प्रयत्न करें। कार्यस्थल पर भी हैं तो गलत को सही करने में मत लगिए। लोग आपसे सहमति तुरंत बना लेंगे, परंतु आपको भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि जो गलत है उसे गलत ही रहने देना होगा। धैर्य के बनाए रखिए, धैर्य के साथ काम करिए, और हाँ, अगर आप सही हैं तो अपनी बात मजबूती से रखिए। और अपनी योजना किसी से शेयर मत करिए, अपनी योजना को अधिक से अधिक गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से किसी बात पर मनभेद या मतभेद की संभावना है, और विद्यार्थियों के लिए भी कोई विशेष श्रेष्ठ या अनुकूल नहीं रहने वाला दिन। हालांकि वो विद्यार्थी जो विदेश में रहकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के मामले में पेट की तकलीफ आज दिखाई पड़ रही है। आज गणेश जी की आरती करिएगा प्रातःकाल कपूर से। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश से हो सके तो बचिए। और सिंह की बात करूं तो चंद्रमा राशि से षष्ठ में है, ठीक थे। राशि से सप्तम में आएंगे तो थोड़ा कलह कराएंगे। जीवन साथी से कलह की संभावना है, हालांकि बाद में सुलह हो जाएगी। कोई महत्वपूर्ण जो कार्य थे वो कार्य आप करिए। आज का दिन सामाजिक दृष्टिकोण से बेहद फायदा देने वाला है। बाह्य दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया, आंतरिक दृष्टिकोण से परेशानी। कोई नया काम शुरू करने की बजाय पुराने कार्यों को ठीक ढंग से समेट करके उनको सही करके तब आगे बढ़िए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन में बढ़िया देख रहा हूं। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया है, परंतु व्यापार में विवाद की प्रबल संभावना है, और हो सकता है जब एक बार विवाद हो तो विवाद बढ़ता चला जाए। वाणी पर संयम बनाइएगा और किसी पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल मत करिएगा। लव लाइफ के लिए आज देखें तो बहुत ठीक नहीं है, और अविवाहित हैं तो विवाह प्रस्ताव आज देना लेना दोनों ठीक नहीं है। जीवन साथी का सम्मान करिएगा, उनका किसी भी प्रकार से अपमान मत करिएगा। और विद्यार्थियों को मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी सफलता के लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है। जीवन साथी के जोड़ों में दर्द की शिकायत संभव है। और आज लकी अंक आपके लिए 6 है, लकी कलर ब्राउन है। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, जल में एक चुटकी रोली डाल करके, इससे लाभ मिलेगा। कन्या को नकारात्मक विचार, नकारात्मक माहौल, नकारात्मक लोग, इनसे दूर रहना चाहिए और सकारात्मकता को गले लगाइए। सकारात्मकता के साथ आगे बढ़िए, कुछ लाभ तो अवश्य मिलेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में जाएंगे। दिन आपके लिए बिल्कुल ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल मत करिए, अभी इस विचार को स्थगित रखिए। मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको मुसीबत में डालेंगे। वाहन दुर्घटना की संभावना बनेगी, सो जरा सावधान रहिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज परेशानी भरा है दिन। काम को लेकर के भागदौड़ थोड़ी ज्यादा होगी, लाभ कम। भूमि और प्रॉपर्टी से संबंधित जितने भी मामले हैं उन मामलों में कोई बहुत श्रेष्ठ धन लाभ होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। हर कार्य में बाधा और परेशानी। अपने काम के लिए जबकि क्षमता है, शक्ति है, दूसरों पर निर्भर रहना पड़ जाएगा। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को मैं श्रेष्ठ नहीं कहूंगा, और जीवन साथी की सेहत को लेकर के आज आपको चिंतित होना पड़ेगा। विद्यार्थियों का भी मन आज पढ़ाई में कम लगेगा। पढ़ाई के अलावा बाकी चीजों में आज आपका मन भटकता दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द और बदन दर्द की शिकायत संभव है। आज त्रिक्षरी लघु महामृत्युंजय मंत्र ओम ह्रौम जुम सह, इस मंत्र का 51 बार जप करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर हल्का पीला है। निवेश से बचिए। तुला राशि के जातक, आज का दिन आपके लिए लाभदायी हो सकता है, बनाना पड़ेगा। कैसे? पहले तो आप सब पर विश्वास मत करिए, अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। दूसरा, घर में कलह मत करिए। तीसरा, प्रेमी से विवाद की संभावना है। अगर आप चाहते हैं कि दिन लाभदायी सिद्ध हो तो इन चीजों को बदल दीजिए। घर में कलह नहीं करना है, प्रेमी के साथ मतभेद या मनभेद नहीं करना है, मन हर कार्य में लगाना है, और अपनी कोई भी गुप्त बात किसी से शेयर नहीं करनी है। आज दिन भर मन में विचार चलते रहेंगे, पैसों को लेकर के कोई ना कोई विचार आते रहेंगे, तुरंत कोई कदम मत उठा लीजिएगा। कार्यक्षेत्र में सम्मान सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर जितने जरूरी कागजी कार्य हैं उन्हें आप जरूर निपटाइए, लेकिन इसमें भी जल्दबाजी मत करिए। धैर्य के साथ, तनिक भी लापरवाही आपको मुसीबत में डालने वाली है। और हो सके तो किसी से एक बार रीचेक करा लीजिए, तभी कागजी कार्रवाई करिए। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। व्यापार में
थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, लेकिन लाभ इतना मिल जाएगा कि आपको संतुष्टि मिले, लाभ की स्थिति है। किसी भी कार्य में, किसी भी निर्णय के मामले में जल्दबाजी नहीं करना। कोई भी निर्णय लेना है, जल्दबाजी में मत लीजिए। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं। प्रेमी की भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है, और विद्यार्थियों का भी मन आज एकाग्र नहीं रहने वाला है, मन भटकेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक और शारीरिक थकान आज आपको परेशान करने वाली है। आज रात्रि सूक्त का पाठ है, श्रवण करिएगा। लकी अंक 1 है आपके लिए, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश से बचिए। और वृश्चिक की बात करें तो दिन ठीक है, परंतु आज आपके यहां भी गृह कलह मैं देख रहा हूं। कार्यक्षेत्र में देखें तो दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है, नौकरी में भी लाभ है, किसी न किसी तरह से वेतन वृद्धि या कोई और ऐसी सूचना जो आपको संतुष्टि प्रदान करे। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का सहयोग, यानी घर से बाहर जहां तक मैं देख रहा हूं दिन बहुत बढ़िया है। कार्यस्थल पर आपकी व्यस्तता भी मैं बहुत अच्छी देख रहा हूं। व्यापारी वर्ग के लिए आज के दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ देख रहा हूं। किसी भी तरह का निवेश आपको पूर्णतः लाभ देने वाला है, यानी निवेश आप कर सकते हैं, विचार करके करेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो यात्रा आप कर सकते हैं। वाहन चलाने में तनिक भी आपको लापरवाही नहीं करनी है, और प्यार का इजहार आज आपको बिल्कुल नहीं करना है। विद्यार्थियों को श्रेष्ठ सफलता मिलेगी, जितना हो सके मेहनत करिए, दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में मानसिक परेशानियां आपको रहेंगी, मानसिक परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। आज मदार का पुष्प शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक 4 है आपके लिए, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप कर सकते हैं, जानकार की राय से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हम बात अगर धनु की करें तो चंद्रमा का राशि से द्वितीय भाव में होना, ये चंद्रमा तृतीय भाव में जब जाएंगे, रहेंगे मंगल के नक्षत्र में, राशि से तृतीयस्थ होंगे, बहुत बढ़िया है दिन। किसी पुरानी चिंता से चिंतित थे तो समझ लीजिए मुक्ति मिलेगी। दिमाग में आज कई तरह के ख्यालात, आइडियाज आने वाले हैं जिनका आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर भी आज आपका प्रदर्शन मैं बड़ा ही जबरदस्त देख रहा हूं। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ कह सकता हूं, और व्यापार में आपको पूरा पूरा लाभ और फायदा मिलने वाला है। मेहनत थोड़ी ज्यादा रहेगी, लेकिन आप मेहनत से पीछे मत हटिए, उसका पूरा लाभ उठाइए। किसी को नीचा मत दिखाइए, और ये ध्यान ही रखना है कि किसी को नीचा दिखाने का प्रयास ही नहीं करना। जीवन साथी से सहयोग मिलने वाला है। धन लाभ के प्रबल योग, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दिन अच्छा है। और विद्यार्थियों के लिए जरूर समय थोड़ा मैं नकारात्मक देख रहा हूं, लेकिन आप मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा। मन को सावधान करके, एकाग्रचित्त करके लग जाइए, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में आज पेट से संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है। आज प्रातःकाल चींटियों को शक्कर डालिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश अवश्य करिए। मकर के लिए भी आज के दिन को अगर देखा जाए तो चंद्रमा आपकी राशि पर है। जब ये प्रातःकाल राशि परिवर्तन करके राशि से द्वितीय में जाएंगे, मंगल के नक्षत्र में रहते हुए गुरु के साथ युति बनाएंगे। गजकेसरी योग का निर्माण आपके धन भाव में होगा, ये धन लाभ कराने वाला होगा। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। आज सत्य बोल करके भी आप मुसीबत में पड़ेंगे, तो सत्य बोलिए, लेकिन कड़वा सत्य मत बोलिए। परिवार के मध्य चल रही समस्याओं को आप और ज़्यादा विकराल रूप में जाते देखेंगे, और हो सकता है इसमें आप भी बहुत बड़े सहयोगी होंगे। वाणी पर सुनियंत्रण बहुत जरूरी है। कार्यस्थल पर बुद्धिमत्ता से, अपने दिमाग से अपने सभी काम पूरे कर भी सकते हैं और करवा भी सकते हैं। मैं एक लाइन में कह सकता हूं कि खुद को साबित कर दिखाने का ये बढ़िया अवसर है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, परिवार के अन्य सदस्यों से आपको सहयोग भी मिलेगा। और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन लाभप्रद रहने वाला है। किसी भी तरह का निवेश लाभप्रद होगा। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो निवेश करिए, धन लाभ की प्रबल संभावना है। अपनी योजनाओं पर आज किसी से चर्चा मत करिएगा, अपनी योजना पूरी तरह से गुप्त रहने दीजिएगा। और अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय होते मैं देख रहा हूं। अगर आपका जीवन साथी नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए। प्रेमी से किसी मामले में विवाद है तो उस विवाद को बढ़ने मत दीजिए, यहीं पर रोकिए। और विद्यार्थियों के लिए अनुकूल और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है दिन। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको मदद मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द से अगर आप परेशान थे तो राहत थोड़ी मिल जाएगी। आज लाल पुष्प ले जाकर के देवी मंदिर में अर्पित करिए, ज्यादा लाभ रहेगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर हल्का हरा है। निवेश आप कर सकते हैं। और कुंभ राशि के जातक आज के दिन को बहुत सतर्कता और सावधानी के साथ बिताएं। आपकी बुद्धिमत्ता लाजवाब। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें में, ये चंद्रमा आपकी राशि पर आ जाएंगे प्रातःकाल ही, मंगल के लेकिन नक्षत्र में होंगे। गुरु के साथ युति बनाए हुए हैं, फलस्वरूप गजकेसरी योग का लाभ तो मिलेगा। सो मैंने कहा कि आपकी बुद्धिमत्ता तो लाजवाब,
लेकिन धैर्य की कमी से इस लाजवाब गुण का लाभ मिलते मिलते रह जाएगा। रुका हुआ पैसा मिलने का योग है, सो जरा धैर्य बनाए रखिएगा। और कार्यस्थल पर साथ के जो लोग हैं आपके लिए पूरी तरह से मददगार साबित होंगे। पूर्व से चला रहा विवाद आज सुलझने वाला है। कोई समस्या थी उसे सुलझा सकते हैं। अब यह निर्भर करता है कि आप सुलझा सकते हैं या उलझा सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन अनुकूल। शाम होते होते कोई बड़ा धन लाभ होने वाला है। कहीं निवेश किए थे उससे आपको लाभ मिलेगा। कोई बड़ा अवसर मिलेगा। ये सभी बातें जो मैं पॉजिटिव बता रहा हूं पॉजिटिव ही होंगी अगर आप पेशेंस रखें, धैर्य के साथ आगे बढ़ें। जहां धैर्य गया सारी बातें मेरी नेगेटिव हो जाएंगी। जीवन साथी का अपमान मत करिएगा और जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिएगा। प्रेम के क्षेत्र में भी आज का दिन मैं आपके लिए श्रेष्ठ देख रहा हूं। रिश्ता मजबूत ही दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए तो समय बहुत ही अच्छा है। मन आपका पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं, लेकिन कफजन्य रोगों से आप परेशान होते हैं तो अपना ख्याल विशेष रूप से रखिए। आज घर में अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए। नहीं है तो फिर आप जो दूध है वो तुलसी जी के जड़ में जाकर के अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश इत्यादि करते हैं तो आप कर सकते हैं 11-12 बजे के बाद। मीन की बात करें तो आज गोचर कुंडली की स्थिति कुछ ऐसी बन रही कि चंद्रमा आज राशि परिवर्तन करके 12वें जाएंगे। सो जो जितने जरूरी काम थे उन्हें पूरा कर लेना है आपको। एक बार पूरा हो जाए तो दोबारा चेक कर लेना है उनको कि कोई कमी तो नहीं है। आर्थिक स्थिति भी आपकी मैं ठीक ठाक देख रहा हूं। कुछ बड़े बदलाव होते दिखाई पड़ रहे हैं आपके जीवन में। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा दोनों के लिए आज का दिन बहुत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है और कार्यस्थल पर अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। दोपहर में भी देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। ऑफिस में भी सब कुछ आपको लाभ देता ही दिखाई पड़ रहा है। जो आपके सहयोगी हैं आपके लिए सहयोगप्रद रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी जो आपके आलोचक हैं, जो आपके कामों में खामियां निकालते हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे और आपकी मेहनत पर पानी फेरने का काम करेंगे। तो आपको समझदारी के साथ काम लेना होगा। कैसे सबसे डील करनी है, कैसे सबको संभालना है जिससे आपको दिक्कत भी ना आए, सामने वाले का भी काम हो जाए। व्यापारियों के लिए भी दिन इसी तरह से है। संघर्ष लगातार होगा, लेकिन अगर आप डील अच्छे से किए तो लाभ भी उतना ही मिलेगा। धन लाभ वैसे ही है। पैसों के लेन देन में जरा सावधानी बरतनी है और वाणी पर सबसे ज्यादा नियंत्रण रखना है। बिना सोचे समझे बोलने से आपका काम बिगड़ेगा। जीवन साथी से आपको फायदा मिलने वाला है। लाभ, सुख और प्रेम मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। बस आप मेहनत से पीछे मत हटिए। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो थोड़ी बेचैनी आपको अवश्य रहेगी। आज मीन राशि के जातक मन को शांत रखें, थोड़ा प्राणायाम करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जानकार की राय से आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।